सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ पंजाब पटवारी की सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्यूटर अवेयरनेस के सैट 1 की गल करांगे। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ ਨੂੰ देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ਤਾਂ जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। What is the storage area for email message called? देखो ईमेल मैसेज का जो स्टोरेज एरिया है उसनों की बोलते हैं, मतलब जो ईमेल है वो किस एरिए दे विच स्टोर होंदी है तो उसनों बोलते हैं मेल बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। ईमेल की फुल फॉर्म भी तुसी याद रख सकते हो, इलैक्ट्रॉनिक मेल। Connection or link to other document or web page that contain related information is called। देखो कोई भी कनेक्शन या कोई लिंक, ऐसा लिंक किसी डॉक्यूमेंट का जो किसी वैब पेज से होंदा है, या मतलब तुसी कोई एक वैब पेज ओपन किया और उस वैब पेज के विच तुहानू एक लिंक मिलिया जिसनों तुसी क्लिक करके किसी होर डॉक्यूमेंट ते पहुंच जाते हो, तो उस लिंक नू की किया जाता है? तो उस लिंक नू कहते हैं हाइपर लिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। Which is the following is not an option is clipboard। देखो क्लिपबोर्ड विच इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन जिहड़ी है वो नहीं हुंदी। सब तो पहला तो क्लिपबोर्ड कित्थे हुंदा है? तो देखो क्लिपबोर्ड की गल करिए तो ए क्विक एक्सेस जो टूल बार है ये बिल्कुल नीचे हुंदा है होम, और होम दे विच है क्लिपबोर्ड। और इस दे विच किहड़ी चीज़ां हो सकदियां? कॉपी है, पेस्ट है, कट है और फॉर्मेट पेंटर भी है। लेकिन इस दे विच जो है वो पेज सैटअप की ऑप्शन नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। टू रन thesaurus which key will be pressed। देखो thesaurus ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? तो वो है शिफ्ट F7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। thesaurus का काम की है? देखो thesaurus का काम है कि MS ऑफिस दे विच किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स अते एंटोनिम्स ਨੂੰ फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। विच इज़ नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। देखो इन्हां विचों केड़ा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? तो देखो स्विच भी एक नेटवर्क डिवाइस है। स्विच जो है वो कनैक्ट करने दे काम आंदा है अदर डिवाइसिस नू। हब भी एक नेटवर्क डिवाइस है और हब जो है ये एक हार्डवेयर पार्ट है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल एथरनेट डिवाइसेस नू। रूटर भी एक नेटवर्क डिवाइस है और रूटर जो है वो फॉरवर्ड करता है डाटा पैकेट। तो स्विच, हब अते रूटर ये तीनों ही नेटवर्क डिवाइस है, जदों कि स्टार जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज का पार्ट है। टोपोलॉजीज एक ऐसा मैथड जिस दे द्वारा असी कंप्यूटर्स नू अटैच करते हैं, ठीक है। हुण इस दे विच जो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, कई तरह दी टोपोलॉजीज यूज की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। देखो MS ऑफिस थी या MS वर्ड थी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो केड़ी है? तो वो है DOC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो .doc जी है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की एक्सटेंशन है, लेकिन ये ओल्ड एक्सटेंशन है।
अगर इसकी न्यू एक्सटेंशन पूछ ली गई तो वह है DOCX, जिसनों कि एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट के नाम नाल जानिया जाता है। और ये 2007 तो बाद शुरू हुई सी। 2007 तो बाद जो MS वर्ड फाइल है जो उसकी बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो DOCX हो गई है। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वैब। देखो वैब पेज ते जदों ही कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है तो वो किहदे विच कन्वर्ट करने की जरूरत पैंदी है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट नूं जदों वैब ते पब्लिश करने की लोड़ पैंदी है तो इसनूं कन्वर्ट किया जाता है HTML दे विच। HTML एक हाई लैवल लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। इस दे नाल ही मिलता जुलता एक प्रोटोकॉल भी याद रख सकते हो। ए एक प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट मोबाइल फोन। देखो सब तो पहला मोबाइल फोन किसने लॉन्च किया तो वो किया मोटरोला ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। और 1973 के आसपास ये पहला मोबाइल फोन जो सीगा वो लॉन्च किया गया सी। डैश आर जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट एक जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो रिप्रजेंट करता है कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। देखो इसमें इस तरह समझा जा सकता है साढ़े कोले कुछ इंटरफेस होंगे हैं। जदों इंटरफेस का मतलब है यूजर जदों अपनी किसी कंप्यूटर नाल इंटरफेस करता है। जदों मतलब यूजर किसी कंप्यूटर को चलाता है तो वो दो तरीके नाल अपने कंप्यूटर पर वर्क करता है, एक CGUI इंटरफेस के द्वारा और एक GUI इंटरफेस के द्वारा। अगर मैं CGUI की गल करा तो इसनों बोलते हैं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जदों कि GUI की मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो CGUI है इस दे विच ज़्यादातर कीबोर्ड यूज होंदा है और जिन्ना भी तुसी काम करोगे वो रिटन दे विच होएगा। मतलब रिटन कमांड जो है वो दे के ही काम किया जाता है, कोई जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट दे विच शामिल नहीं होंदा। जदों कि GUI दे विच जो तुसी काम करोगे उस दे आइकन नू यूज करके तुसी काम कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कौन है आइकन। मतलब तुसी जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट दे विच यूज कर सकते हो आइकन जो GUI नू रिप्रजेंट करता है। मतलब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे विच तुसी आइकन नू यूज करते हो अपने किसी भी काम नू करन दे लई। इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड डाटाबेस सर्विस टू अदर। देखो कोई भी कंप्यूटर जो प्रोवाइड करता है किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटाबेस सर्विस तो उसको की किया जाता है, तो उसको किया जाता है डाटाबेस सर्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। फुल फॉर्म ऑफ URL। देखो URL एक एड्रैस रूप में काम करता है और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। गूगल इज देखो गूगल की है तो गूगल एक सर्च इंजन है जिहदे ते तुसी कोई ना कोई चीज़ सर्च करते हो, कोई क्लिक करते हो, कुछ लिखते हो तो तुहानू वो सर्च मिलती है, उहदे नाल रिलेटेड बहुत सारिया साइट्स तुहाडे अगे सामने आ जांदियां। तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। कुछ होर भी कॉमन सर्च इंजन ने जिवें कि बिंग, इंटरनेट आर्चिव, ask.com। तो ये कुछ कॉमन जो है वो सर्च इंजन कुछ होर भी है गूगल तो इलावा। इन द इंटरनेट बिजनेस ISP स्टैंड्स फॉर। देखो इंटरनेट बिजनेस दे विच ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम नाल जानिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। कंट्रोल P मीन्स ओपन आ। देखो कंट्रोल P एक शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट द्वारा तुसी प्रिंट डायलॉग बॉक्स के विच एंटर करते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी।
ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਫਟਨ ਕਾਲਡ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। देखो अगर आप आउटपुट की गल करिए कि सानू आउटपुट मिलती है तो किन्ने तरीके नाल, तो सानू आउटपुट दो तरीके नाल मिलती है, हार्ड कॉपी के रूप में और एक सॉफ्ट कॉपी के रूप दे विच। अगर मैं हार्ड कॉपी की गल करा तो इसनू प्रोवाइड करता है प्रिंटर, क्योंकि ये प्रिंटड कॉपी होंगी है, ठीक है, तो प्रिंटर इसनू प्रोवाइड करता है। और सॉफ्ट कॉपी जो है ये स्क्रीन की कॉपी होंगी है, मतलब स्क्रीन पर जो लिखा होंगे असी उसनू टच नहीं कर सकते लेकिन उसनू रीड कर सकते हैं, तो वह मोनीटर प्रोवाइड करता है। इस करके ही असी आउटपुट के विच दो तरह के डिवाइस कवर करते हैं, प्रिंटर और मोनीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ विच सॉफ्टवेयर गैंग। देखो जो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब तो पहला किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया सी, तो ये लॉन्च किया गया सी गूगल द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। MS PowerPoint allow creation of which type of document by default presentation file। देखो जदों ही तुसी कोई फाइल जिहड़ी है वो MS PowerPoint दे विच बनाने हो तो by default उसकी जो एक्सटेंशन है वो की रहेगी, तो by default उसकी जो एक्सटेंशन है वो है .ppt। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। हाउ मैनी बिट्स मेक वन बाइट। देखो किन्नियां बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं, तो देखो 8 बिट्स मिलके एक बाइट जिहड़ा है उसका निर्माण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 8 बिट्स। तुसी याद रख सकते हो कि अगर आ जाए कि 4 बिट्स तो निबल बनेगी, और अगर तुहानू पूछ लिया जाए 10-24 बाइट्स तो एक KB बनेगा, और अगर 10-24 KB पूछ लिया जाए तो एक MB बनेगा, और अगर ये सारे दियां सारियां ही कह लो कि यूनिट है मैमरी दे, तो ये याद रखने तुसी। और अगर पूछ लिया जाए 10-24 MB तो वो एक GB, और अगर पूछ लिया जाए 10-24 GB तो एक TB दे बराबर होता है। तो इन्ना याद रखना। क्वेश्चन आया पर पिछले ही जो पेपर होया उहदे विच एक क्वेश्चन आया कि सीक्वेंस लानी है कि KB पहला आएगा, MB आएगा, GB आएगा, TB आएगा। तो इस तरह की सीक्वेंस तुहानू पूछी जा सकती है। एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावरपॉइंट, वर्ड प्रोसेसिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो पहली गल तो जो सॉफ्टवेयर है ये दो तरह के होंगे, एक होंगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होंगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीडेड बाय एप्लीकेंट, मतलब ये एप्लीकेंट या कह लो कि यूजर नू ही ਜਿਹੜੇ है वो नीडिड होंगे। यूजर अपने अकॉर्डिंग इन्हों इंस्टॉल करेगा अपने कंप्यूटर विच विंडो तो बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाद। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ਜਿਹੜੇ है ये नीड होंगे है कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम नू, इस करके ये ऑटोमैटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के नाल इंस्टॉल अपने आप होंगे। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारे एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुहानू देखने नू मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। देखो इन्हां नाल तुहानू एक होर सॉफ्टवेयर मिलता होंदा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कन्फ्यूज ना होया करो, ये जिहड़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एक्चुअल दे विच सिस्टम का ही पार्ट है। तो इस करके अगर आ जाए कि सॉफ्टवेयर कितनी तरह के, तो दो तरह की है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर उसको ओपन खोल के लिखता कि जी हाँ भी कितने तरह के सॉफ्टवेयर है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और चौथी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, फिर तुम ऑल ऑफ द अबव ला सकते हो। अ वैबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड। किसी भी वैबसाइट का जो मेन पेज है उसको की बोलते हैं, तो उसको बोलते नहीं होम पेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी।
Buying and selling products and service over the internet is called। देखो किसी भी चीज़ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ठीक है इंटरनेट ਤੇ तो उसਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है उसਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है ई कमर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। Mobile computing allow transmission of data from one wireless build डिवाइस टू अदर। देखो मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वो अलाउ करती है किसी भी डाटे ਨੂੰ ट्रांसमिशन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ इनबिल्ट डिवाइस तो दूसरे वायरलेस इनबिल्ट डिवाइस तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। द फुल फॉर्म ऑफ सिम इज। देखो सिम जो साडे मोबाइल्स दे विच एक सिम हुंदा है इसकी फुल फॉर्म की है। तो इसकी फुल फॉर्म है सबसक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन हैज़। देखो हाफ डुप्लेक्स जो हुंदा सिस्टम एक ही है तो इस दे विच जो कम्युनिकेशन है वो सिंगल डायरैक्शन दे विच होएगा एट ए टाइम। मतलब एट ए टाइम तुसी एक तरफों ही मैसेज सेंड कर सकते हो ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगर आप गल करिए कम्युनिकेशन की तो कितनी टाइप्स हो सकती हैं। एक हो सकता साडे कोले सिंपलैक्स, एक होता है साडे कोले हाफ डुप्लेक्स, एक होता साडे कोले फुल डुप्लेक्स। जो सिंपलैक्स है ये विच सिर्फ सेंडर ही किसी मैसेज नू सेंड करेगा और रिसीवर उसनू रिसीव करेगा बट रिसीवर किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं कर पाता। मतलब रिसीवर जिहड़ा है कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता सेंडर नू। तो ये एक सिंपलैक्स है मतलब पूरी तरह एक वन वे है ठीक है। ये सेंडर ही जो काम करता सेंडर ही तुहानू कोई चीज़ सेंड करेगा मैसेज दोबारा मतलब वापस नहीं भेज सकते। हाफ डुप्लैक्स के मैं तुहानू दस्सिया कि कम्युनिकेशन जिहड़ा है वो सिंगल डायरैक्शन दे विच हुंदा है। लेकिन फुल डुप्लैक्स के विच की होएगा फुल डुप्लैक्स के विच जो कम्युनिकेशन है वो दोनों तरफों होएगा। मतलब सेंडर वालों भी होएगा अते रिसीवर वालों भी होएगा एट ए टाइम। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल कीज। देखो कंट्रोल शिफ्ट अते अल्ट जो है ये तिन्ने कीज नू मिला के बनता है मॉडिफायर। तो इन्हों बोलते हैं मॉडिफायर। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल 5G नैटवर्क। देखो किस कंट्री ने सब तो पहला 5G नैटवर्क जिहड़ा सी स्टार्ट किया तो उसी साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। देखो बूट जो है पहला तो ये देख लो कि बूटिंग की होंदा है। बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर नू ऑन ऑफ करना और ये दो तरह की हो सकती है। एक होंदी है कोल्ड बूटिंग और एक होंदी है वार्म बूटिंग। जो तुसी अपने कंप्यूटर नू स्विच तो ऑन करते हो दैट इज़ द कोल्ड बूटिंग और अगर जो तुसी अपने कंप्यूटर नू रीस्टार्ट करते हो तो वो होंदी है वार्म बूटिंग। और इस विच पूछा कि बूट नहीं करेगा इफ़ अगर तुहाडे कोले नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं हैगा तो बूटिंग नहीं करवाई जा सकती। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। देखो ADSL की फुल फॉर्म है सिमेट्रिक डिजिटल सबसक्राइबर लाइन। एक्चुअल दे विच ये जो मतलब ADSL है टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड है जो कि यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए डिजिटल डाटा। ये याद रखना बस तुसी। विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सैसफुल इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो पहला जो इलैक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर बनया उसका नाम से एनिक। तो इसकी फुल फॉर्म भी तुसी याद रख सकते हो इलैक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। और इसको तैयार किया सी दो परसनस ने। एक का नाम है जॉन एकर्ड
और एक का नाम है जॉन मोचली। अगर मैं परम की गल करा तो ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है और परम का जो लेटेस्ट वर्जन है करंट उसका नाम है परम सिद्धि और इसनों पूरे वर्ल्ड के 63rd रैंक मिले ये तुसी याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ 500 के 500 जो वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर उन्होंने इंडिया के इसका रैंक है 63 और इसनों तैयार किया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अधीन DST ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDOT डॉट देखो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्स तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी और ये एस्टैब्लिश किया गया सी 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ ਨੂੰ देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।